नंबर सेकंड हम करेंगे दैट इज कॉनफॉर्म। अब कॉनफॉर्म कौन से होते हैं? कॉनफॉर्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर होता है फिक्स नहीं होता थ्रू आउट द ईयर, यानी उनका बॉडी का टेम्परेचर होता है कांस्टेंट नहीं रहता। इन कॉनफॉर्म बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट throughout the year, throughout the year। इस कंडीशन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यहाँ पे कॉनफॉर्म। कॉनफॉर्म में आपको 99% एनिमल्स ऐसे मिलेंगे जो आपको कॉनफॉर्म मिलेंगे, यानी जिनकी बॉडी में थर्मल रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन प्रॉपर्ली नहीं होता। 99% animals are conform। क्या होते हैं? कॉन्फॉर्म होते हैं। दे कैंट able to maintain internal temperature and osmoregulation ये अनेबल होते हैं इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के और ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कॉनफॉर्म। क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को कॉनफॉर्म कहा जाता है। और इसमें आपको पता है 99% ऑर्गेनिज्म ऐसे आते हैं जो कॉनफॉर्म्स होते हैं। दोनों ही क्राइटेरिया होने चाहिए, थर्मो रेगुलेशन या ओस्मो रेगुलेशन, दोनों ही क्राइटेरिया होंगे तभी कॉनफॉर्म में पुट होते हैं। हाँ, कुछ फेसेस होते हैं जिनके पास ओस्मो रेगुलेशन होता है बट थर्मो रेगुलेशन नहीं होता। ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिज्म हाइबरनेट हो जाएंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से बचने के लिए, to prevent from stressful environment, they hibernate in winter। क्या कर जाते हैं? हाइबरनेट कर जाएंगे विंटर के अंदर। अब हाइबरनेट का मतलब क्या होता है? हाइबरनेट मीन होता है दे शो विंटर स्लीपिंग पीरियड। लाइक इन द केस ऑफ, आप देखोगे इन द केस ऑफ पोलर बियर जो तो मैमल्स में आता है, उसके अंदर थर्मल रेगुलेशन होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट आता है तो पोलर बियर भी क्या करता है? पोलर बियर भी हाइबरनेट हो जाता है, वो भी एक स्लीपिंग फेज में चला जाता है। लेकिन अब अनदर केस में देखोगे इन द केस ऑफ फ्रॉग दोनों ही कंडीशन शो करता है। इंडियन फ्रॉग इज नोन एज रेना टिग्रिना, एज यू नो। ये दो कंडीशन शो करेगा, एक होती है हाइबरनेशन, दैट्स नोन एज हिबरनेशन, एंड अनदर इज नोन एज एस्टिवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हिबरनेशन? हिबरनेशन और ऑल्सो नोन एज हाइबरनेशन, दैट्स ए विंटर स्लीपिंग पीरियड। आप देखते हो कि जो फ्रॉग जो होता है, यानी फ्रॉग जो होगा कभी भी आपको विंटर सीजन में सर्वाइव करता नहीं मिलेगा। आपने बहुत बार देखा भी होगा ये कि फ्रॉग जो होते हैं वो ना तो ज्यादा हाई टेम्परेचर रीजन में मिलते, ना ही ज्यादा ठंडे एरिया में मिलते। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उनका बॉडी का टेम्परेचर होता है फिक्स नहीं होता, वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर टेम्परेचर उनका 18 डिग्री सेल्सियस तो 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो वो आपको लगभग एक्टिव मिलेंगे।
अगर इससे कम है तो बुरों में या पानी के बॉटम के नीचे वहां पे जाके वो क्या जाते हैं, हाइबरनेट हो जाएंगे। अगर ज़्यादा गर्मी है तो वो एस्टिवेशन शो करेंगे, यानी पानी के नीचे या बुरों में चले जाएंगे वो अपने आप को बचाने के लिए। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एस्टिवेशन। तो दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे, हाइबरनेशन की और एस्टिवेशन की। हाइबरनेशन क्या बोलते हैं हाइबरनेशन को? विंटर स्लीपिंग, विंटर स्लीपिंग पीरियड to prevent from unfavorable environment, unfavorable environment, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट से बचने के लिए ये ऐसा करते हैं, राइट। सो दैट इज नोन एज हाइबरनेशन। क्या बोलेंगे इसको? हाइबरनेशन बोलेंगे हम यहां पे। और एस्टिवेशन क्या होता है? इन द समर स्लीपिंग, जिसमें क्या होता है, ज्यादा गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं, उसे कहते हैं यहाँ पे उसे कहते हैं एस्टिवेशन, राइट। दे आर लेस एनर्जेटिक, they are less energetic as compared to regulator। रेगुलेटरी कंपेयर में क्या होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है लेस एनर्जेटिक होती है। लेस एनर्जेटिक का मतलब होता है इनकी बॉडी को एनर्जी कम लॉस करनी पड़ती है। और सबसे अच्छी हाइबरनेशन शो करता है फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है अपनी फ्रॉग की नियरली हार्ट बीट जो होती है वो 500 पर मिनट से ज्यादा क्रॉस होती है, यानी काफी ज्यादा हार्ट जो तो बीट काफी ज्यादा उसकी बीट करती है हार्ट की, यानी 500 टाइम्स ज्यादा एक मिनट के अंदर बीट करता है हार्ट इन द केस ऑफ फ्रॉग। और आप देखोगे हाइबरनेशन में उसका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है कि उसकी हार्ट बीट होती है फ्रॉम 3 to 12 के बीच में पहुंच जाती है। आप देखिए कहां पे 500 क्रॉस है, जस्ट ऑन 3 to 12 पहुंच जाती है। इसका मतलब बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा एक एक्सपेरिमेंटेबल है फ्रॉग की हाइबरनेशन। दे आर रेयरली फाउंड, they are rarely found in polar region। ये रेयरली ही आपको पोलर रीजन में देखने को मिलेंगे, लेकिन पोलर रीजन में टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है, वहां पे आपको ये देखने को नहीं मिलते, बहुत रेयर एनिमल ही देखने को मिलेंगे। ज्यादातर आपको ट्रॉपिकल में, सब टेम्परेट एरिया में, जनरली सब ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलते हैं। नंबर 3 आएगा दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से एक फेवरेबल इन्वायरमेंट की तरफ मूव करते हैं। Organisms move from stressful environment to organism move from stressful environment to favorable environment। फेवरेबल इन्वायरमेंट, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन शो नहीं करते। इनमें आप देखोगे जनरली इन द केस ऑफ बर्ड्स जो होते हैं ऐसा करते हैं।
जैसे एज यू नो साइबेरियन जो क्रेन्स होते हैं वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी यानी कोलोराडो नेशनल पार्क इसको बोलते हैं, यानी भरतपुर बर्ड सेंचुरी या फिर उसको बोलते हैं कोलोराडो नेशनल पार्क में, कोलोराडो गाना नेशनल पार्क, वहां पे मूव करते हैं साइबेरियन क्रेन मूव फ्रॉम साइबेरिया टू भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन विंटर। क्योंकि विंटर में क्या होता है, साइबेरिया जो होता है वो पोलर रीजन है, और साइबेरिया में जो टेम्परेचर होता है वो सब जीरो यानी माइनस में चला जाता है। इस इन्वायरमेंट में जो बर्ड्स होते हैं, साइबेरियन क्रेन जो बर्ड्स होते हैं, वो बचने के लिए क्या करते हैं, साइबेरिया से इंडिया की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो होती है हल्की विंटर होती है उस सीजन में, तो वहां पे मूव करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, और दिस इज नोन एज माइग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, माइग्रेशन कहते हैं, राइट। सम ऑर्गेनिज्म also move, some organisms also move for food। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं तो फूड के लिए मूव करते हैं, लाइक इन द केस ऑफ अफ्रीकन बिल्डर बेस्ट। अफ्रीका में एक एनिमल मिलता है, इसका नाम है बिल्डर बेस्ट। जो बिल्डर बेस्ट क्या करते हैं, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होगी वो क्या करेंगे, क्योंकि अफ्रीका का जो रीजन है, आप एक देखोगे जो ऊपर यूरोप वाला एशिया के लगता हुआ पार्ट होता है, एक नीचे वाला साउथ अफ्रीका का रीजन है। एक टाइम पे बारिश वहां पे होती है, एक टाइम पे इस एरिया में होती है बारिश। तो वो क्या करते हैं, एक बार खाने के लिए उधर जाएंगे साउथ अफ्रीका की तरफ, फिर वो खाने के लिए अफ्रीका के ऊपर वाले पार्ट यानी एशिया और यूरोप की तरफ मूव करेंगे। ये जो मोमेंट होती है इस तरह की, ये मोमेंट किसके लिए होती है, फूड के लिए होती है। ऐसी मोमेंट किसके लिए, फूड के लिए होगी। तो ये भी क्या होता है, एक माइग्रेशन होता है, राइट। तो ये था माइग्रेशन के बारे में।